तो जिसमें थोड़ा सा ये एंड्रोजन है, कंप्लीट लॉस नहीं है, उसमें थोड़ी सी विरलाइजेशन भी हो जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल एम्बिगस जेनेटिल से प्रेजेंट करेगा बच्चा। 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। अब जब फीटस एन एक्स कैरियोटाइप है, नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टीज हैं जो टेस्टोस्टेरोन और ए में दोनों बना रही हैं, लेकिन द फीटस इज अनएबल टू कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इन द पेरिफेरल टिश्यू एंड सो कैन नॉट विरलाइज नॉर्मली. Presentation is usually with ambiguous genitalia at birth but can also be with increasing virilization at puberty of a female child due to large increase in circulating testosterone with the onset of puberty. क्योंकि जब puberty आएगी टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ेंगे, जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ेंगे तो जो पेशेंट पहले बिल्कुल विरलाइज नहीं हुआ था उसका विरलाइजेशन हो सकता है. In the Western world, the child is usually assigned to a female sex of rearing, but there have been descriptions of a few communities where ट्रांजिशन फ्रॉम अ फीमेल टू मेल जेंडर एट प्यूबर्टी इज एक्सेप्टेड. ये थोड़ी वैसी बात होगी. खैर, हमें बस ये बात याद रखनी है कि प्यूबर्टी के टाइम पे इनका विरलाइजेशन हो सकता है. अब आता है 46XX. द मोस्ट कॉमन. अब जो 46XX इज कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया. आप जानते हो किडनी के ऊपर दोनों तरफ एड्रीनल ग्लैंड होती हैं और इससे विरलाइजेशन हो जाता है फीमेल फीटस का. इट इज़ ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शन पाथवे इन द एड्रिनल ग्लैंड. आप जानते हो एड्रिनल के अंदर कॉर्टिकॉइड, मिडरनल कॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन्स होते हैं. तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोडक्शन में गड़बड़ हो रही है तो फिर जो एंड्रोजन है वो वाला जो पाथवे वो बहुत ओवर एक्टिव हो जाती है. तो 90% केसेस में 21 हाइड्रोक्सेज की डेफिशिएंसी होती है विच कन्वर्ट प्रोजेस्टेरॉन टू डाइहाइड्रोस्टेरोन टू सिंथ्रा. The reduced level of cortisol being produced drive the negative feedback loop resulting in hyperplasia of adrenal gland. This lead to an excess of androgen precursors then to elevated testosterone production. तो इस तरीके से एक पाथवे नहीं बनती तो दूसरी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, इस वजह से ऐसा होने लगता है. रेज एंड्रोजन लेवल्स इन अ फीमेल फीटस विल लीड टू विरलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया. क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है खाली टेस्टिस से नहीं बनता, एड्रिनल ग्लैंड भी बनाती है थोड़ा सा. The clitoris is enlarged and the labia are fused and scrotal in appearance. The upper vagina joins the urethra and opens as one common channel into the perineum. तो ऐसा लगता है जैसे पेनिस से यूरिन कर रहे हैं आप. वरना फीमेल में यूरिन का और वेजाइना का रास्ता अलग अलग होता है, तो इसमें ये एक ही रास्ता हो जाता है. इन एडिशन 2/3 of children with XC deficiency will have a salt losing variety which also affect the ability to produce aldosterone. This represents a life-threatening situation and those children who are salt losing often become dangerously unwell within a few days of birth. Affected individuals require lifelong steroid treatment such as hydrocortisone along with fluorocortisone.